कोई भी त्योहार हो, आप कुछ न कुछ खरीदने का मन बनाते ही रहते होंगे। हर जगह न्यूज़पेपर, टीवी और ई-कॉमर्स साइट पर ऐड देखने को मिल ही जाएगा। कहीं पर सेल है तो कहीं पर इतना डिस्काउंट। लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज के काउंटडाउन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी-बड़ी कंपनियां कैसे हमें बेवकूफ़ बनाती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। लंबे बालों की इच्छा भला किसे नहीं होगी। बालों को सुंदर और मजबूत बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां मार्केट में हैं। टीवी और अखबारों में लंबे बाल और सिल्की बालों वाले विज्ञापन अक्सर महिलाओं को लुभाते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले लंबे और घने बालों के विज्ञापन में हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। एक मशहूर हेयर केयर ब्रांड ने यह खुलासा किया है कि विज्ञापन लंबे बालों वाले मॉडल्स को जो दिखाया जाता है वह असलियत में वैसे होते नहीं हैं। असलियत बाल देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। साओ कंपनी के प्रोफेशनल्स ने हेयर ब्रांड का पर्दाफाश किया है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आप देखेंगे कि टीवी पर लहराते बाल दिखाने के लिए क्रोमो का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही उसके आसपास हरे कपड़े पहने असिस्टेंट बालों को विभिन्न एंगल से उठाते फिरते हैं। बाद में एडिटिंग की मदद से इसे एडिट किया जाता है। इसी वजह से मॉडल्स के टीवी पर लंबे और लहराते बाल नजर आते हैं। इसके साथ ही लंबे बाल के लिए मॉडल्स के सिर के नीचे आर्टिफिशियल बाल लगा दिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कंपनी अपने उत्पादों को बेचने के लिए रिझाने की कोशिश कर रही है। ये कोई रहस्य नहीं है, यही कारण है कि वो पैसे कमाते हैं। कभी सोचा है हर सुपरमार्केट को लगभग एक जैसा ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि वही तो लेआउट है जो कि स्टोर के लिए सबसे अधिक पैसा जनरेट करता है। दूध, अंडे और मक्खन जैसी जरूरी सामान जिसे लगभग हर कोई खरीदता है, आमतौर पर स्टोर के पीछे वाले हिस्से में रखे जाते हैं। वही आटे, दाल और चावल उस स्टोर के दूसरे छोर पर रखे जाते हैं। बीच के गलियारे लंबे और बिना काम के प्रोडक्ट से भरे होते हैं। वैसे में ग्राहकों को उन पर ज़रूरत के सामान को लेने के लिए उन उत्पादों के बीच से होकर गुजरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव ग्राहकों के दिमाग पर पड़ता है और हम इन वस्तुओं को खरीदने के लिए बिना वजह तैयार हो जाते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं होते। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसे चिप्स का पैकेट बड़ा देखकर लगता है इसमें ज़्यादा चिप्स होंगे, और दूसरे वो जिन्हें लगता है इसमें हवा भरा होगा। वो दो चार पैकेट एक साथ खरीदते हैं, पर ये तो तय है कि दोनों ही लोग आधा से ज़्यादा पैसे हवा के दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई आम हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन हवा होती है। इसके पीछे कंपनी का तर्क है कि ये चिप्स को ना टूटने और क्रिप्सी रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग वाली भी थ्योरी भी है, जो कि सीधे सीधे इंसानों की प्रकृति से जुड़ी होती है। इतने सालों में हमारे दिमाग में ये नुक्स तो बन ही चुकी है कि जब हम हवा से भरा चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो चिप्स एकदम क्रंची निकलता है। यानी पैकेट में हवा हमारे चिप्स के टाइट होने की गारंटी है। आप खुद याद कीजिए कि आपने पिछली बार कब पिचका हुआ पैकेट खरीदा था। दूसरा ये कि नाइट्रोजन भरे होने के कारण पैकेट का साइज बड़ा हो जाता है। इंसान का दिमाग पहली बार में यही सोचता है कि चिप्स का पैकेट बड़ा है तो चिप्स ज़्यादा निकलेंगे। कस्टमर के दिमाग में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जितना पैसा वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही चिप्स पा रहे हैं। 2012 की बात है जब लोग वॉक्स के चिप्स खरीद रहे थे, लेकिन कई चिप्स ऐसे निकले जिनमें सिर्फ 4 से 5 ही चिप्स थे। तो लोग गुस्सा हो गए। तब वॉक्स ने लोगों को ग्राहकों के अधिकार पर बने कानून बीसीसी के एक शो में कहा कि प्रोडक्ट बनाने और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हवा जरूरी है। नाइट्रोजन से चिप्स को ना सिर्फ किसनिंग मिलती है बल्कि उसका स्वाद भी बना रहता है। कलिंग में रहने वाले फोटोग्राफर और फूड आर्टिस्ट हेनरी और ग्रिंग्स ने जब वॉर्कस के ये तर्क सुने तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हेनरी ने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उल्टा पाया। हवा में होने की वजह से चिप्स टूटेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन पैकेट में सबसे ज़्यादा हवा थी उनमें सबसे ज़्यादा टूटे हुए चिप्स मिले। मेरे हिसाब से चिप्स को टूटने से बचाने के लिए वैक्यूम सीलिंग सबसे अच्छा उपाय है। ट्रेड नाम के एक वेबसाइट के अनुसार देश में 25 रुपए से कम बिकने वाले चिप्स के पैकेट में इतनी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो इस प्रकार है। लुइस के पैकेट में 85%, 75%, बिंगो में 75%, टकाटक में 30% और कुरकुरे के पैकेट में 25% नाइट्रोजन भरी होती है। कई मामलों में दुकानदार अपने बचे हुए उत्पादों या तो नकार दिए गए सामान को उन पर बड़ी कीमतें लगा देते हैं और नई स्टिकर चिपका देते हैं। आपने भी देखा ही होगा। और फिर आपको 50 या 70% की छूट दे देते हैं। ग्राहक सोचते हैं कि बहुत
कम कीमत पर सामान मिल रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा। एक दूसरे केस में एक सामान के साथ दूसरा सामान फ्री दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी लोग हमारे साथ खेल जाते हैं, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं होता। या तो वो फ्री के सामान की कीमतों में अपने ज़्यादा दाम जोड़ देते हैं, या फिर वो सारे पैसे वसूल लेते हैं, या फिर क्वालिटी या क्वांटिटी का फ़र्क कर दिया जाता है। इसलिए आपको जो सामान खरीदना है उसके लिए घर में वर्क कर लें, ताकि आप किसी भी यूजलेस सामान में ना फंसें। उस छोटे से स्टार को देखते हैं तो सावधान रहिए। कंपनियां स्टार मार्क के तहत सभी प्रकार के हिडन कंडीशन को छुपा सकती है। संभवतः इस मामले में सबसे खराब जाने वाली क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, जो प्रिंट में वृद्धि कर ब्याज शुल्क और अन्य शुल्क छुपा लेती है। वो मुफ्त में क्रेडिट कार्ड को हास्यास्पद रूप से महंगा बना सकते हैं। जब भी कोई ग्राहक कोई सामान खरीदता है तो न केवल उसका दाम देखता है, बल्कि उस कीमत की तुलना उसी तरह के सामान के उत्पादों से करता है। इसे कंपनियां बेबी बियर इफेक्ट बोलती है। आम लोगों की इस मानसिक धारणा का इस्तेमाल कंपनियां बखूबी करती है। जैसे कि एक तरफ की महंगी और कम कीमत के आइटम्स के साथ रख दिया जाता है, ऐसे में ग्राहक अक्सर सस्ते आइटम्स को ही चुनते हैं, ये सोच के कि उन्हें कम दाम में बढ़िया डील मिल गई है। असल में विक्रेता में आम तौर पर यह भ्रम देने के लिए एक वस्तु की कीमत अधिक महंगी रखी जाती है और दूसरे की कीमत सस्ती। अक्सर कंपनियां खराब भी प्रोडक्ट पर स्पेशल डिस्काउंट और लिमिटेड स्टॉक की दुहाई देकर कस्टमर को आकर्षित कर लेते हैं। इसका अच्छा उदाहरण आपको 30 त्योहार के समय देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें 30 त्योहार और साल के अंत के नाम पर प्रोडक्ट के नाम पर कटौती करके भारी डिस्काउंट दिखाया जाता है, इससे पहले कि आप कुछ भी खरीदें, विशेष रूप से बड़े और महंगे सामान। इसे सोचने और रिसर्च करने और अन्य विकल्पों पर सोचने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय लीजिए। आज तो आपके पास इंटरनेट मौजूद है। इसी तरह आप कंपनी की बिक्री की तकनीकों के बजाय अपने निर्णयों के आधार पर खरीदारी कर सकेंगे, जिससे आप सही सामान सही कीमत पर ले सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।